हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हैप्पी फॉर नीरज, नीरज के लिए खुश। ठीक है। इक्वली हैप्पी फॉर नदीम चोपड़ास मदर। ठीक है। हैप्पी फॉर नीरज, नीरज के लिए खुश। इक्वली हैप्पी फॉर नदीम, उसी प्रकार या उसी रूप से या समान रूप से नदीम के लिए भी खुश। चोपड़ास मदर, चोपड़ा की मदर ने ऐसा कहा। किसने कहा? नीरज चोपड़ा की जो मदर है उनका एक इंटरव्यू है। ठीक है ना, जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। हैप्पी फॉर नीरज, नीरज के लिए खुश हैं। इक्वली हैप्पी फॉर नदीम, उतना ही खुश है या उसी रूप से उतने ही सम्मान के साथ खुश है नदीम के लिए चोपड़ास मदर, नीरज चोपड़ा की मदर का ऐसा कहना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेस तो आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। न्यू दिल्ली, इलिटेड एट her son's silver medal. Neeraj Chopra's mother Saroj Devi also expressed happiness for Pakistani is Asrat Nadeem, who broke the Olympic record to beat the Indian defending champion in Paris, saying that the latter is also like her child. Full stop. ठीक है। न्यू दिल्ली, इरिटेट का मतलब होता है अति प्रसन्न, यानी अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक प्रसन्नता। ठीक है, उसको बोलते हैं इलिटेड। इलिटेड एट हर सन्स सिल्वर मेडल, अपने पुत्र के जो सिल्वर मेडल है उसको उसके ऊपर प्रसन्न होते हुए, अति प्रसन्न होते हुए, यानी अत्यधिक प्रसन्न होते हुए अपने पुत्र के मेडल के ऊपर। नीरज चोपड़ास मदर सरोज देवी आल्सो एक्सप्रेस, सरोज देवी नीरज चोपड़ा की जो मदर है सरोज देवी आल्सो एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया हैप्पीनेस यानी खुशी फॉर पाकिस्तान नदीम असरद नदीम के लिए। ठीक है ना। इलिटेड एट हर सन्स सिल्वर मेडल, अपने पुत्र के सिल्वर मेडल के ऊपर अति प्रसन्न होते हुए, अति हर्ष व्यक्त करते हुए। नीरज चोपड़ास मदर सरोज देवी आल्सो एक्सप्रेस, नीरज चोपड़ा की जो मदर है सरोज देवी, उन्होंने एक्सप्रेस किया यानी व्यक्त किया हैप्पीनेस यानी खुशी जाहिर की फॉर पाकिस्तानीज असरद नदीम, असरद नदीम पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान के जो असरद नदीम है उनके लिए भी उन्होंने खुशी जाहिर की। ठीक है ना। Who broke the Olympic record? Who यानी जिसने, किसके लिए? असरद नदीम के लिए आया ये। Who broke, जिसने तोड़ा ओलंपिक का रिकॉर्ड। टू बीट यानी हराकर। इंडियन डिफेंडिंग चैंपियन, भारत के जो पूर्व चैंपियन हैं उनको हराकर। इन पेरिस, पेरिस के अंदर। सेइंग, कहते हुए कि द लेटर इज आल्सो लाइक हर चाइल्ड, कहते हुए कि वह भी मेरा पुत्र ही है, पुत्र के समान ही है। ठीक है ना। इलिटेट का मतलब अति प्रसन्नता, किसी कार्य को लेकर, यानी कोई किसी ने अर्जित किया हो तो उसको लेकर हर्ष का जो भाव होता है उसको बोलते हैं इलिटेड। इलिटेड एट यानी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए। इलिटेड हर सन्स यानी अपने पुत्र के जो मेडल प्राप्त हुआ सिल्वर मेडल उसके ऊपर अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। नीरज चोपड़ास मदर, नीरज चोपड़ा की जो माता है सरोज देवी आल्सो एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया हैप्पीनेस पाकिस्तान के असरद नदीम के ऊपर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। ठीक है। हु ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड, जिसने ब्रोक यानी तोड़ा ओलंपिक के रिकॉर्ड को। टू बीट यानी हराकर। द इंडियन डिफेंडिंग यानी डिफेंड का मतलब लड़ना होता है, चैंपियन इंडियन डिफेंड से, इंडियन चैंपियन से यानी विजेता से लड़ते हुए। इन पेरिस के अंदर। सेइंग, कहते हुए कि डेट द लेटर यानी बाद में, इज आल्सो लाइक हर चाइल्ड, और बाद में उन्होंने बताया कि वह भी मेरे पुत्र के समान ही हैं। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर वेरी हैप्पी विद द सिल्वर, द वन हु गोट गोल्ड इज आल्सो आवर चाइल्ड एंड द वन हु गोट सिल्वर इज आवर चाइल्ड। ऑल आर एथलीट्स, ऑल वर्क हार्ड, सरोज टोल्ड पीटीआई वीडियोज इन खांडरा पानीपत वेयर द फैमिली इज बेस्ट। फुल स्टॉप। वी आर वेरी हैप्पी विद द सिल्वर, हम सिल्वर के साथ ही बहुत ही खुश हैं। ठीक है, हम सिल्वर के साथ बहुत खुश हैं। द वन हु गोट गोल्ड इज आल्सो आवर चाइल्ड एंड द वन हु गोट सिल्वर इज आल्सो आवर चाइल्ड। ऑल आर एथलीट्स, ऑल वर्क हार्ड, सरोज टोल्ड पीटीआई वीडियोज इन खांडरा पानीपत वेयर द फैमिली वेस्ट। द वन, जिसने, यानी जिस बच्चे ने
गोल्ड प्राप्त किया वह भी हमारा ही बच्चा है। एंड द वन हु गोट, ठीक है ना, जिसने, गोट का मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है ना, जिसने सिल्वर पदक प्राप्त किया वह भी हमारा ही बच्चा है। ऑल आर एथलीट्स, सारे एथलीट्स हैं। ऑल वर्क हार्ड, सारों ने कड़ी मेहनत की है। सरोज टोल्ड, सरोज ने बोला पीटीआई को। हु वीडियोज, पीटीआई वीडियोज इन खांडरा, खांडरा के अंदर पीटीआई के वीडियो के अंदर। पानीपत, वेयर द फैमिली इज बेस्ड, जहां उनका परिवार जन, बेस्ड का मतलब रहना होता है, ठीक है ना, जहां बेस्ड का मतलब के अनुसार होता है, ठीक है, जहां उनका परिवार रहता है, ठीक है ना। हु किसी व्यक्ति के लिए लगाया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है ना। तो उनकी माता का कहना है कि जिसने भी सिल्वर प्राप्त किया वह भी अपना बच्चा है और जिसने गोल्ड प्राप्त किया वह भी हमारा बच्चा है, और सारे एथलीट्स हैं और सभी ने कठोर परिश्रम किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माता जो होती है, एक माँ होती है, वह हमेशा किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती, ठीक है ना। तो उसी प्रकार की यहाँ पर एक जो सरोज देवी है जो कि नीरज चोपड़ा की माता है, उनका कहना है कि मतलब जो पाकिस्तानी जो नदीम असरत नदीम है वो भी हमारा बच्चा है और ये नीरज चोपड़ा वो भी हमारा बच्चा है। उन्होंने समानता का भाव दिखाया यहाँ पे, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं। Nadeem is also good. He play well. There is a no difference between Neeraj and Nadeem. Full stop. Nadeem is also a good. Nadeem बहुत अच्छा है। He play well. उसने plays well. उसने बहुत अच्छा खेला। There is no difference between Neeraj and Nadeem. यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है नदीम और नीरज के बीच में, ठीक है ना। नदीम यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। आल्सो एडवर्ब है। गुड, नदीम अच्छा है। ही प्ले सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर वर्ब लगे। देयर इज ए नो डिफरेंस, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं। बिटवीन नीरज एंड नदीम, बिटवीन के बाद में हमेशा एंड आता है, ठीक है ना। वी गोट गोल्ड इन सिल्वर एंड सिल्वर, देयर इज नो डिफरेंस फॉर अस। वी यानी हमने, गोट यानी प्राप्त किया, गोल्ड और सिल्वर, हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों प्राप्त किए, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं है। फॉर अस यानी हमारे अंदर। सी एडेड इन द इंटरव्यू गिवन ऑन द थर्सडे नाइट। सी यानी उन्होंने ये बताया। एन इंटरव्यू गिवन, जो कि एक इंटरव्यू दिया गया, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, नाइट को यानी एक इंटरव्यू दिया गया, उसमें उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है ना। वी गोट गोल्ड एंड सिल्वर, हमने स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों प्राप्त किए हैं। नो डिफरेंस, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सोना और चांदी, सिल्वर। फॉर अस, हमारे अंदर। फॉर अस, सी एडेड, ऐसा उन्होंने बताया। इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर गिवन, जो कि दिया गया थर्सडे नाइट यानी देर रात्रि को, गुरुवार को, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। बोथ चोपड़ा एंड नदीम आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ए फील्ड्स डिस्पाइट बीइंग राइवल्स ऑन इट। बोथ के बाद में भी हमेशा एंड आता। बोथ चोपड़ा एंड नदीम, चोपड़ा और नदीम आर गुड फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त हैं। ऑफ ए फील्ड डिस्पाइट बीइंग राइवल, प्रतिद्वंदी होने के बावजूद वह, मतलब फील्ड यानी अपने खेल के मैदान में प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी वो एक अच्छे फ्रेंड है। बोथ चोपड़ा एंड नदीम आर गुड फ्रेंड, चोपड़ा और नदीम एक अच्छे मित्र हैं। ऑफ ए फील्ड डिस्पाइट यानी खेल के मैदान में वो एक प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी, डिस्पाइट यानी के बावजूद भी। चोपड़ाज फाउंडनेस फॉर देसी खाना इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड हिज फैमिली इज प्लानिंग वेलकम टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट विथ हिज फेवरेट डिश चूरमा। फुल स्टॉप। चोपड़ाज फाउंडनेट, चोपड़ा का जो शौक है, चोपड़ा के जो शौक है फॉर देसी खाना, चोपड़ा को जो देसी खाने का शौक है, इज वेल डॉक्यूमेंटेड, जो कि बहुत ही विश्व ख्याति प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब सारे लोग उसको जानते हैं। वेल डॉक्यूमेंटेड यानी सभी लोग उसे जानते हैं। एंड हिज फैमिली इज प्लानिंग, और उसका परिवारजन प्लानिंग यानी योजना बना रहा है। टू वेलकम यानी स्वागत करने के लिए। टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 बार के विश्व मेडल प्राप्तकर्ता को, ओलंपिक के मेडल प्राप्तकर्ता को। हिज फेवरेट डिश, अपनी उसकी जो फेवरेट डिश है, फेवरेट खाना है चूरमा, उसके साथ ही, ठीक है ना।
चोपड़ाज फाउंडेशन, चोपड़ा का जो शौक है देसी खाने का, इज वेल डॉक्यूमेंटेड, वो मतलब विश्व ख्याति प्राप्त है, ठीक है ना, जिसको सभी जानते हैं। हिज फैमिली इज प्लानिंग, उसका जो परिवारजन है वो योजना बना रहा है टू वेलकम करने यानी स्वागत करने के लिए द 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 बार के ओलंपिक विजेता का स्वागत करने के विथ हिज फेवरेट, अपनी जो पसंदीदा डिश है खाना है चूरमा के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He did really well. We will welcome him with churma, which is his favorite. Full stop. He did really well. वास्तव में उसने बहुत अच्छा किया। He did really well. We will welcome him. हम उसका स्वागत करेंगे with चूरमा, चूरमा के साथ which। अब चूरमा के लिए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन आया। अगर कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पे हु रिलेटिव, चूरमा कोई वस्तु है इसलिए मतलब खाना है इसलिए विच है। विच इज हिज फेवरेट, जो कि उसका फेवरेट यानी पसंदीदा है। ही डिड रियली वेल, उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। वी विल वेलकम, हम उसका स्वागत करेंगे, हिम यानी उसका, विद चूरमा, चूरमा के साथ, विच इज हिज फेवरेट, जो कि उसका पसंदीदा है। आई एम डिलाइटेड, पीपुल आर लाइटिंग फायर केकर्स, मैं बहुत ज्यादा आनंदित थी। पीपुल आर लाइटिंग फायर केकर्स, लोग पटाखे चला रहे थे। वी आर मेकिंग लड्डू, हम चूरमा बना रहे हैं। वी आर मेकिंग लड्डू, हम चूरमा बना रहे हैं। सरोज एडेड, सरोज ने ऐसा कहा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। पीपुल आर लाइटिंग, लोग जला रहे हैं, फायर केकर्स यानी लोग पटाखे जला रहे हैं। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, फुल स्टॉप। वी आर मेकिंग, हम बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं। सरोज एडेड, सरोज ने ऐसा कहा, ठीक है ना, जो कि उनकी माता है। चोपड़ा's performance is credible also because of the highly competitive field in which he as many as 7 athletes went beyond the 86 मीटर मार्क्स, फुल स्टॉप। चोपड़ा's परफॉर्मेंस, चोपड़ा की जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, इज क्रेडिबल, वह सराहनीय है। चोपड़ा का जो प्रदर्शन है वह सराहनीय, क्योंकि आल्सो बी बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ, आल्सो बिकॉज ऑफ, क्योंकि द हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड यानी बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र यानी मैदान के अंदर, इन विच जिसके अंतर्गत एज मेनी एज 7 एथलीट्स वेंट टू बियॉन्ड द 86 मीटर मार्क, जैसा कि बिकॉज ऑफ द हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड यानी बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रतिद्वंदी मैदान के अंदर, इन विच एज मेनी एज 7 यानी जिसके अंतर्गत 7 एथलीट्स वेंट यानी चले गए, बियॉन्ड यानी के पार, द 86 मीटर, 86 यानी 86 मीटर की जो मार्क जो चिन्हित है उसके पार 7 खिलाड़ी चले गए थे, ठीक है ना। मतलब इसलिए वो मैदान है बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक हो गया, कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। वी प्रोड्यूस हिज सीजन बेस्ट, ही प्रोड्यूस, सॉरी, वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ही प्रोड्यूस, उसने प्रोड्यूस यानी प्रदर्शन किया या दिया। हिज सीजन बेस्ट, उसने अपने सीजन का सबसे बेस्ट दिया। ही प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना या देना, ठीक है ना। यहाँ तो उत्पादन करना नहीं, उसने दिया। हिज सीजन बेस्ट, अपने सीजन का सबसे बेस्ट दिया। ऑल वर इन नियर 88, 89, सो कॉम्पिटिटिव वाज वेरी टफ। ऑल वर नियर 88, 89, सो कॉम्पिटिटिव वाज वेरी टफ। ऑल वर, ऑल यानी सभी, वर यानी थे, नियर यानी के पास में, सभी लोग पास में थे 88, 89 मीटर के पास में, इसलिए कंपटीशन वाज वेरी टफ, ये कंपटीशन है जो ये प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ही ज्यादा टफ या पेचीदी हो गई थी। इट इज नॉट अबाउट विनिंग गोल्ड और सिल्वर बट अबाउट विनिंग ए मेडल। इट इज नॉट अबाउट विनिंग ए गोल्ड और सिल्वर, ये सिर्फ गोल्ड और विनिंग मतलब सोना और रजत जीतने की बात ही नहीं, सोना स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने की बात नहीं, बट अबाउट विनिंग द मेडल, परंतु सिर्फ एक मेडल जीतने की बात ही, एक पदक जीतने की बात, मतलब पदक जीतना था यहाँ पे, ठीक है ना। इट इज नॉट अबाउट विनिंग, ये सिर्फ केवल और केवल नॉट गोल्ड जीतने की बात यानी स्वर्ण पदक जीतने की बात नहीं, और सिल्वर, सिल्वर और स्वर्ण यानी रजत और स्वर्ण पदक जीतने की बात नहीं, बट अबाउट विनिंग एक पदक जीतने की पदक जीतना था यहाँ पे। एंड ही डिड
हिज बेस्ट, और उसने अपना बेस्ट यानी सर्वोत्तम दिया। चोपड़ास आंट कमलेश सेड, चोपड़ा की जो आंट है, आंटी है कमलेश सेड, उनका मानना यह है कि यह जो क्षेत्र है, मैदान है, ये इतना कॉम्पिटिटिव, इतना प्रतिस्पर्धात्मक हो गया था कि सभी लोग 88-89 मीटर के जो मार्क है उसको पार कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर मायने नहीं रखता कि आपने गोल्ड जीता या सिल्वर जीता, यहाँ पे सबसे बड़े जो चीज मायने रखती हैं वो आपको पदक जीतना था, ठीक है। एंड ही डिड, ऐसा उसने किया, ही, और उसने अपना सर्वोत्तम दिया। चोपड़ास आंट, चोपड़ा की आंट जो है कमलेश, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चोपड़ा इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डेकोरेटिव एथलीट, हैविंग वॉन द गोल्ड एट एवरी टूर्नामेंट including the Olympics, World Championship, Diamonds League, Asian Games and Commonwealth Games, full stop. Chopra is one of the most, India is one of the most decorated athletes. चोपड़ा भारत के सर्वोत्तम सम्मानित एथलीटों में से एक हैं। चोपड़ा इज यानी है वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट, सबसे सम्मानित एथलीटों में, हैविंग वॉन जीतते हुए, हैविंग वॉन यानी गोल्ड मेडल, एवरी टूर्नामेंट प्रत्येक टूर्नामेंट यानी प्रत्येक जो खेल के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड जीतते हुए, इंक्लूडिंग ओलंपिक, ओलंपिक उसके अंदर शामिल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल है, डायमंड लीग, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम, सारे गेमों के अंदर, सारे जो इवेंट हुए उनके अंदर उन्होंने गोल्ड जीता, कहने का मतलब, और सबसे सम्मानित एक एथलीट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेकोरेटेड का मतलब सम्मानित, डेकोरेटेड का मतलब किसी चीज को सजावट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सम्मानित के लिए यूज है, ठीक है। डेकोरेटेड, दिवाली के ऊपर अपन वर्ड यूज करते हैं, डेकोरेशन कर दिया इसका, डेकोरेट कर दिया इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम्मान के लिए आया ही। आफ्टर टोक्यो देयर वाज नो मेडल लेफ्ट एक्सेप्ट द सिल्वर, आफ्टर टोक्यो देयर वाज नो मेडल लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर द सिल्वर, दैट वाज आल्सो नीडेड सो ही गॉट इट, कमलेश सेड। आफ्टर टोक्यो, टोक्यो के बाद, टोक्यो जो गेम था, ठीक है ना, देयर वाज नो मेडल लेफ्ट, उसके बाद कोई भी मेडल नहीं बचा था, फॉर सिल्वर, सिल्वर के अलावा कोई भी मेडल नहीं बचा था, दैट वाज आल्सो नीडेड, जिसकी जरूरत थी, सो ही गॉट, जो कि प्राप्त हो गया, इट, जो इसे मिल गया, ठीक है ना, इट, ही गोट इट, जो इसने प्राप्त कर लिया, ही गोट इट, जो इसने प्राप्त कर लिया, कमलेश सेड, कमलेश ने कहा, ठीक है ना। आफ्टर टोक्यो देयर वाज नो मेडल लेफ्ट, टोक्यो के बाद में कोई भी मेडल या पदक नहीं छूटा था, फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए, ठीक है ना। दैट वाज आल्सो नीडेड, जिसकी जरूरत थी, सो इसलिए ही गॉट इट, जिसने ये प्राप्त कर लिया, मतलब पहले पूर्णतः संतुष्ट है वो लोग कि भाई इसने कोई भी मेडल नहीं छोड़ा था, ठीक है ना, अब तक केवल सिल्वर की जरूरत थी, जो कि सिल्वर यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है, रजत पदक। गोल्ड का मतलब होता है स्वर्ण पदक, सिल्वर का मतलब होता है रजत पदक, और ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य पदक, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सी सेड दैट द फैमिली हैड एन inkling that Chopra was unlikely to win gold after Nadim's monstrous throw, full stop. She said, उसने कहा या उन्होंने कहा कि द फैमिली हेड एन इनकिंग, फैमिली यानी परिवारजनों को यह आभास हो गया था कि चोपड़ा वाज अनलाइकली, संभवतः टू विन ए गोल्ड मेडल, मतलब संभवतः वो गोल्ड मेडल नहीं जीतेंगे। एंड नदीम्स मोनस्ट्रोस थ्रो, जो नदीम का जो मोनस्ट्रो थ्रो यानी कि बहुत सारा विशाल का है, यो अद्वितीय, ठीक है, अद्भुत जो थ्रो फेंका था उन्होंने, जो किया था, उससे ये आभास हो गया था कि मतलब नीरज अब गोल्ड नहीं जीतेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, मोनस्ट्रोस का मतलब होता है विशाल काय, मतलब बहुत ही अद्भुत, ठीक है ना। आफ्टर नदीम थ्रो 92.97 मीटर, वी हैड फीलिंग दैट ही विल विन गोल्ड, बट ही इज आल्सो आवर सन, वी आर हैप्पी विथ हिम, फुल स्टॉप। आफ्टर नदीम्स थ्रो, नदीम का जो थ्रो, जो नदीम ने जो फेंका था, ठीक है ना, वो जेवलिन 92.97 यानी 92.97 मीटर फेंका था। वी हैड फीलिंग, हम महसूस कर लिया था कि ही विल विन गोल्ड, वह गोल्ड जीतेगा, बट ही इज आल्सो आवर सन, परंतु वह हमारा ही पुत्र है, हमारा ही बच्चा है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर हैप्पी विथ हिम, हम बहुत ज्यादा खुश हैं उसके साथ, ठीक है ना।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही आल्सो एशिया सन, वह एक एशिया का पुत्र हैं। वी डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नदीम एंड नीरज फुल स्टॉप, हम नदीम और नीरज के अंदर कोई भी भेद नहीं कर रहे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोथ हैव गॉट गोल्ड एंड सिल्वर एंड वी आर वेरी हैप्पी सी एडेड फुल स्टॉप। बोथ हैव गॉट, दोनों ने प्राप्त किया, सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर, एंड वी आर वेरी हैप्पी, और हम बहुत ज्यादा खुश है, सी एडेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। एक जो माँ होती है या चाची होती है, जो मदर का जो भी कोई रिश्ता होता है, ठीक है ना, वो हमेशा अपने बच्चों के अंदर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, मतलब कोई भेदभाव नहीं करते। वो सारी चीजें यहाँ अपने को देखने को मिली और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और रोचक ये न्यूज रही, मतलब इंटरव्यू है, और इसको आपको मतलब पढ़ना चाहिए। बहुत सारी वोकेबलरी भी इसको अंदर अपने को देखने को मिली है। इस प्रकार अपन डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियो लाया करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।